तुम? हाँ, हमने बुलाया है इन्हें। पर किस लिए? दीदी, तुम हमारे बारे में सोचती हो, हमारे सुख के बारे में सोचती हो, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है तुम्हारे बारे में सोचने का। दीदी, तुमने हमारी शादी करा दी, अब हम लोग तुम्हारी शादी करवाएंगे। अरे वाह, मेरी बहनें तो बड़ी समझदार हो गई हैं, मेरे बारे में इतना सोचती हैं। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों बिटिया? हाँ? सिर्फ बड़ी बहन का ही फर्ज होता है क्या? हाँ? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप की आत्मा को खुशी मिले? बेटी, इंसान अकेले तो नहीं जी सकता ना। जिंदगी में एक सच्चे साथी की जरूरत हर किसी को होती है। फूफा जी, बुआ जी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? हाँ? कोई जरूरी है क्या कि कुंवारी रह के ही अपना फर्ज निभाओ? हाँ दीदी, माँ बाबूजी के भी बड़े अरमान थे आपकी शादी के। प्लीज कर लो ना। देखिए माया, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो कोई बात नहीं। जबरदस्ती आप शादी के लिए हाँ मत करिए। लेकिन तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई और तुम्हारे अंदर का ये बदलाव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। रुको, मुझे तो लगा था कि मेरे माँ बाबूजी के मरने के बाद मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं होगा, पर यहाँ तो हर कोई मेरे बारे में ही सोच रहा है। तो भला मैं सबका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ये शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। माँ! ओ माँ! माँ! ओ माँ! अरे माँ! अरे, पागल हो गया है क्या? माँ! 12 दूने 24 बीघे का सपना पूरा होगा। जो सपना मेरे बाबूजी देखते देखते मर गए, अरे वो सपना अब मैं पूरा करूंगा। वो कैसे बेटा? अरे माँ, माया की शादी हो रही है। हे भगवान, अब वो जल्दी यहाँ से जाए। हाँ? और उसकी जमीन पर मेरा हल चले। ये लालची बुढ़िया दोनों बेटों के साथ साथ पगला गई है। देखना दीदी, इनका ये सपना भी पूरा नहीं होगा। भैया, मेरा बड़ा सपना है कि उसके खेत में पहली कुदाल तो मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि उसने हर बार हमें बेइज्जत करके वहाँ से भगाया है। ए भाई, तेरी बेइज्जती का मीठा फल मिलने का टाइम आ गया है। इस साल जम के खेती करेंगे और इस गांव से उस माया के खानदान का नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों माँ? जब माया हमारे बेटे को पसंद है तो हमें भी पसंद है। ये सगुन का सामान मेरे हाथों से। रुकिए, मैं ये शादी एक शर्त पर करूंगी। जब आपका बेटा इस घर का घर जमाई बनकर रहेगा। ये कैसे होगा जी? मैं अपने माँ बाबूजी का मंदिर और अपनी बहनों का मायका छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ मुझे मेरे माँ बाबूजी की हर जिम्मेदारी निभानी है। फिर चाहे उसके लिए मुझे पूरी जिंदगी
कुंवारी क्यों न रहनी पड़े, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। चलिए जी यहाँ से। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। दामाद के लिए उसका ससुराल भी एक घर ही होता है, और सास ससुर उसके धर्म के माँ बाप होते हैं। अरे हमारे पास 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा ससुराल को आबाद करेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? एक और बात सुन लो, आज तक के रिवाज के हिसाब से हर माँ बाप अपने पुत्री का दान ससुराल को करते हैं, लेकिन आज मैं अपने पुत्र का दान ससुराल के लिए कर रहा हूं। ये शादी होगी, शगुन दो। समझे जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं अपने बेटे को छोड़कर जा रहा हूं। इस घर को मेरा आलोक आपका बेटा बनकर आबाद रखेगा। बस आप इसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कन्यादान तो सब करते हैं, आपने वरदान किया है, इस घर को डूबने से बचा लिया। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब हमारी बहू का देन है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, हमारे निकलने का समय हो रहा है, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा। अरे खुश रहो, आबाद रहो। आओ, चलो। चल चलिए चलिए।